नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ जैन, गैस्ट्रोसर्जन, इंदौर। आज हम अन्न नली के बारे में बात कर रहे हैं, हाइटस हर्निया, रिफ्लक्स, इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसी श्रेणी में हम एक बहुत बहुत दुखद प्रॉब्लम है समाज में, जिसमें लोग एसिड पी लेते हैं, वेदर इट इज़ सुसाइडल, एक्सीडेंटल, जिसकी वजह से अन्न नली, अमाशय और ये वाला हिस्सा ख़राब हो जाता है। एसिड या टॉयलेट क्लीनर, जो हम इस पूरी ग्रुप को हम करोसिव इंजरी कहते हैं। इसमें ऐसे एजेंट्स पीने की वजह से आपकी जो अन्न नली है वो अंदर से जल जाती है, अमाशय भी अंदर से कुछ हिस्सा इसका जल जाता है, और ये बहुत ही क्रॉनिक और बहुत ही दुखद बीमारी होती है, जिसमें हमको इसको करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अचानक से जिन्होंने कोई पिया है, जिसकी वजह से उनका अंदर से अन्न नली या अमाशय फट जाता है, इतनी सीवियर इंजरी होती है कि वो अंदर से फट जाता है। उस स्थिति में हमको इमरजेंसी में ऑपरेशन करके जो हिस्सा ख़राब हो चुका है, जो जल चुका है, उसको निकालना पड़ता है। ये बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है, और इसमें आम तौर पे जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो फिर से इस चीज़ों को बनाने की कोशिश की जाती है, वो यूजुअली 3 से 6 महीने बाद की जाती है। मतलब शुरुआत में आप जो जल चुका है हिस्सा, या तो वो अन्न नली हो सकती है या अमाशय हो सकता है, उसको आप कट करके निकाल देते हैं। पेशेंट को फीडिंग ट्यूब डाल दी जाती है, जिसके ज़रिए उसको 3 से 6 महीने तक खाना और फीडिंग उसी से चलती है, और फिर उसके बाद उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और दूसरा होता है ऐसे पेशेंट्स जो एसिड पीने की वजह से जिनका ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, तो लोग पानी नहीं पी पाते हैं या खाना नहीं खा पाते हैं, और फाइनली ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि थूक भी अंदर नहीं लिया जाता है। ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले हमको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ता है, जिसमें उनकी खाने की नली एक इंटेस्टाइन में डाली जाती है, जहाँ से वो हाई कैलोरी खाना और रोज़ का लिक्विड ले सकें। और फिर उनका जब न्यूट्रिशनल बिल्टअप हो जाता है, उनका वज़न इस लायक हो जाता है कि वो ऑपरेशन झेल सकें, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं और असेस करते हैं कि ये इंजरी कितनी सीवियर है। सिर्फ एंडोस्कोपी से और डायलेट करके अगर आपका काम चल जाता है तो वो किया जाता है, और नहीं अगर हो पाता है, या फिर ये बार बार आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस स्थिति में फिर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके हम आपकी आंतों से, बड़ी आंतों से, छोटी आंतों से या अमाशय से आपकी अन्न नली को बाईपास किया जाता है। एक नई अन्न नली बनाई जाती है, जो आपके गले से लेके पेट तक एक रास्ता बनाया जाता है, जिसके ज़रिए आप खाना खा पाते हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस बीमारी होती है, बहुत ही पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा होता है ये सर्जरी और ये जो बीमारी होती है। बट पेशेंट की फैमिली को अपने साथ इन्वॉल्व करके, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको डाइटिशियन, सर्जन, एंडोस्कोपिस्ट सब मिलके ट्रीट करते हैं पेशेंट को, और आम तौर पे ये पेशेंट्स यंग होते हैं, इसलिए इनके रिज़ल्ट्स अच्छे होते हैं। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं कुछ समय के बाद। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जो अब बहुत फ्रूटफुल लाइफ जी रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के बाद, एंड दे आर डूइंग गुड इन लाइफ। सो मैं उन पेशेंट्स को अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि उनकी फैमिली और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। नमस्कार।